ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। सारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, आज 3 अप्रैल 2026 है और गुरु जी के पावन चरणों में आज फिर हाज़िरी लगाने का गुरु जी ने मौका दिया है। सागर अंकल, आपको भी जय गुरु जी। रात का समय है, इसलिए कुत्तों के भौंकने की आवाज़ आ रही है, उसके लिए माफ़ी चाहती हूँ मैं। तो संगत जी, बात ऐसी है कि जैसे ही मैं छत पे आई तो पहले बिल्कुल भी चाँद जो है वो छत पे नज़र नहीं आ रहा था। मैंने ऐसे ही प्रणाम किया ऊपर, तो जैसा कि कल भी हम कह रहे थे, कोई 2-3 मिनट के लिए चंद्रदेव जो हैं वो मुझे दिखे और उसके बाद जैसे ही मैं जाने लगी फिर वो निकल आए और उसके बाद अब जो है वो ओझल हो गए हैं। अब तो पूरे ही जम्मू में बादल छाए हुए हैं, बहुत ज़्यादा बादल जो हैं वो आए हुए हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मेरा आज का शुक्राना सत्संग कुछ ऐसी बात से रिलेटेड है। संगत जी, एक मिनट, मुझे ना अभी बादलों में बहुत प्यारा ओम जो है वो बना हुआ दिखाई दे रहा है, उसके लिए भी गुरु जी को कोटि कोटि प्रणाम। काश यहाँ पे वीडियो होता तो मैं सीधा आपको दिखाती। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। पूरा ही ओम बना है संगत जी, बहुत प्यारा ओम। जय गुरु जी। तो संगत जी, बात ऐसी है कि मेरा बेटा, पहले तो हमारी अपनी गाड़ी जो है हमने ड्राइवर लगा रखा है दुकान के लिए, तो वही वाले ड्राइवर भैया आके तो आरुष को जो है वो छोड़ने जाते थे ट्यूशन के लिए। तो उसकी बड़ी अच्छी ट्यूशन जो है वो चल रही थी। इन बिटवीन वो भैया जो है वो जॉब छोड़ के चले गए। तो अब 1-2 दिन से मेरा बेटा रैपिडो से जो है वो ट्यूशन पढ़ने जा रहा है, कभी बाइक पे कभी ऑटो पे। तो आज जब वो गया तो उसने मुझे बोला कि मम्मा, रैपिडो वाला ऑटो है जो, वो घर के बाहर नहीं आता, वो हमारे यहाँ पे एक मंदिर है पास में, वहाँ तक का उसको मालूम है, वहाँ आता है, वहाँ मुझे पैदल ही जाना होता है। तो थोड़ी सी बीइंग मदर मैं थोड़ी सी परेशान जो है वो हो गई। कोई ऐसी गुरुजी ने मुझे सत्संग भी सुनाया था कि जो बहुत ज़्यादा परेशानी आने वाली होती है उसे समझो हम पे उतना वैसे ही बीतती है कि जैसे सच्ची में कोई घटना घटी है और हम परेशान हो जाते हैं। तो संगत जी, हमारी पूरी फैमिली एक तरह से आज परेशान हो गई, क्योंकि मैंने कोई उसके 4-5 मिनट जाने के बाद मैंने कॉल किया। मैंने कहा उसको पूछती हूँ कि उसको ऑटो मिला या नहीं मिला, या वो ट्यूशन वाले सेंटर में पहुंचा या नहीं पहुंचा। तो संगत जी, मैंने फ़ोन किया, उसने नहीं उठाया। मैंने कहा कोई बात नहीं, फिर करती हूँ। फिर किया, उसने नहीं उठाया। इस तरह करते करते कोई मैंने 4-5 बार उसे कॉल किया, उसने फ़ोन नहीं उठाया। तो संगत जी, फिर मैं डर गई। मैंने कहा एटलीस्ट जब वो ऑटो में वहाँ से वहाँ जा रहा है तो ऑटो में तो आराम से बंदा फ़ोन उठा सकता है, तो ये फ़ोन क्यों नहीं उठा रहा है। तो संगत जी, उसके बाद मैंने बेटी को ये बात बताई। मेरी बेटी उस टाइम गरम गरम मैगी अपने लिए बना के लाई थी, तो वो तो मेरे से भी ज़्यादा उसको भाई के लिए है। वो दौड़ती हुई उसने सारे घर में भैया को पहले आवाज़ें लगाई कि कहीं घर में ही तो नहीं है अभी। जब वो नहीं बोला तो फिर मुझे कहती कि मम्मा घर में तो नहीं है भैया। फिर उसने अपने फ़ोन से जो है वो भैया को आरुष को कॉल किया, तो उसने फिर भी फ़ोन नहीं उठाया। तो बेटी कहती मम्मा वो फ़ोन नहीं उठा रहा है। तो हम दोनों बहुत ज़्यादा पैनिक जो है वो हो गए। पैनिक इस तरह से कह लो कि जैसे हमारी आंखों में अंदर आंसुओं का गुबार था, लेकिन जो बाहर नहीं निकल रहा था। इस तरह से हम दोनों डर गए। उसकी मैगी धरी की धरी रह गई। उसके बाद रह रुक के मैंने इसके पापा को कॉल किया, आप ज़रा आरुष को फ़ोन करो, वो फ़ोन नहीं उठा रहा है। तो उन्होंने जो चीज़ बोली वो मैं आगे के लिए भी याद रखूँगी। उन्होंने कहा अब वो बड़ा हो गया है, वो पहुंच गया होगा, उसे अपनी तरफ से थोड़ा शुरू करने दो, क्योंकि आए दिन ऐसी दिक्कतें बनी रहेंगी। रोज़ ज़रूरी नहीं है अपनी गाड़ी हो, कभी ऐसे भी जाना पड़ सकता है। तो वो चला गया होगा, आप परेशान नहीं हो गई बात। तो संगत जी, उसके बाद फिर मैं तो मदर हूँ, मुझे तो आराम पड़ नहीं रहा था। तो रह रू के
मैंने आरुष की जो ट्यूशन वाले सर हैं उनको कॉल लगा दिया। तो एक्चुअली आरुष इज़ वन ऑफ द गुड स्टूडेंट ऑफ हिम, दैट्स वाई उन्होंने मेरी कॉल जो है वो ट्यूशन पढ़ाते पढ़ाते भी पिकअप कर ली और मुझे बोला कि आपका बेटा क्लास चल रही है और वो बैठा हुआ है, वो अटेंड कर रहा है उसे, तो आप परेशान ना हो। तो संगत जी, इस तरह से मैंने सुख की सांस ली। लेकिन वो जो 10-20 मिनट थे मेरे लिए, वो समझ लो कि गुरुजी ने हमारे कोई गलत जो हम पे कुछ होना था उस चीज़ को गुरुजी ने काट दिया। फिर मैंने बेटी को बताया, यहाँ मैंने बेटी को बताया और ख़ुद पता किया तो मैं परेशान रहित होके आराम से टीवी देखने लगी और मैंने गुरुजी को शुक्रिया किया। और मेरी बेटी भी जो है मैगी खाने लगी, उसकी भी मैगी ठंडी हो गई थी लेकिन उसने भी शुक्रिया किया भगवान का और वो जो है मैगी खाने लगी। लेकिन संगत जी, एक गलती मैंने की, एटलीस्ट मुझे इसके पापा को भी बता देना चाहिए था कि उससे बात हो गई है। तो संगत जी, इन बिटवीन इसके पापा का भी फ़ोन आता है तो वो कहते हैं कि आरुष आया कोई फ़ोन उसका, हुई बात नहीं। तो मैंने उनको उन्हीं की भाषा में जवाब दिया कि अब वो बड़ा हो गया है, आप पैनिक ना हुआ करो, ऐसे काम उसकी लाइफ में बड़ी बार आएंगे, तो जो होगा ठीक ही होगा, गुरुजी साथ हैं। तो ये मुझे कहते कि तू मेरी ही बातें मुझे नहीं बोल, पक्का तेरी बात हो गई है उससे, पता मुझे बात हुई है। मैंने कहा नहीं। तो नहीं, मैं अपनी जगह सही थी क्योंकि मेरी आरुष से तो बात हुई नहीं थी, उसके सर से हुई थी। फिर मैंने इनको बताया तो ये कहते तुझे पता है 5-6 बार कॉल तो मैंने भी कर दिया और ये थे भी बाहर। तो कहते मैं भी परेशान होके बैठा हूँ। तो वो भी जो है वो रिलीव हो गए। इस तरह से समझो कि सारी फैमिली ही पैनिक हो गई थी और गुरुजी ने कोई बहुत बड़ा आने वाला संकट जो है वो हम तीनों को बहुत ज़्यादा पैनिक 10-15 मिनट के लिए करके जो है वो निकाल दिया। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। इस टाइम चंदा मामा जो हैं वो पूरे निकल चुके हैं और बहुत ही सुंदर लग रहे हैं, बादलों के बीच में से निकले हैं और पूरे पूरे निकले हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना, सब पे मेहर करो गुरुजी। और बिजली भी चमक रही है, इसका स्पिरिचुअल मीनिंग क्या होता है संगत जी? मैं थोड़ी स्पिरिचुअल भी हूँ। स्पिरिचुअल मीनिंग इसका साक्षात है कि परमात्मा भी हमें ऊपर से देख रहे हैं। जब हम बिजली चमकना और ख़ासकर ब्लू कलर की बिजली अगर आपको चमकती हुई आसमान में दिखे तो उसका सीधा मतलब होता है कि एंजल्स आर वॉचिंग यू। संगत जी, 2 ओम जो है वो मुझे इस टाइम आकाश में दिख रहे हैं। जय गुरु जी, ये बातें बतानी नहीं होती लेकिन प्यारी प्यारी संगत अब उड़ भी गए, संगत जी गायब हो गए। इतनी अच्छी संगत हमारे साथ जुड़ी है तो बहुत सारी नई नई चीज़ों का भी आपस में बात करते पता चलता है। और संगत जी, टू माई वेरी सरप्राइज़, बिजली जो है वो ब्लू कलर की नहीं है, वो पिंक कलर की है, जो कि बहुत ही शुभ होती है। कोई एक अच्छा पल जो है मेरी लाइफ में आने वाला है, ये उसकी प्रतीक होती है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। कई बार तो चमकती बिजली में बैठे हुए शिव शंकर या नंदी बाबा या शिवलिंग या गणपति जी, उनके दर्शन भी होते हैं। हाँ, बस आंखें चाहिए ये सब देखने की। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज। हम सब पर दया करो गुरुजी। जो दुनिया के सारे वैर विद्रोह से हटके आपने हमें अपने साथ लगा लिया है, अब तो सारी दुनिया ही अपनी लगती है और कोई भी बुरा नहीं लगता। और हमारी ज़िंदगी का एक एक सेकंड जो है वो आप निर्धारित करते हो, हम तो खुद से डिसीज़न भी नहीं लेते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। आज हमारे घर के सामने जो घर है वहाँ पे उन अंकल की बारखी थी, मतलब उनकी डेथ को 1 साल हो गया। तो उनकी जो वाइफ है उन्होंने मुझे बोला था कि आना हमारे घर खाने। तो संगत जी, ये चीज़ मैं आपको बता दूँ कि गुरुजी ने कहा है कि जब इस तरह की किसी के घर चौबरसी हो, बारखी हो, मतलब डेथ वाला खाना जो है वो आप लोगों ने नहीं खाना है। ये मैं नहीं जानती किस संगत के लिए बोला जा रहा है, लेकिन हम एक तरह से उनके कर्मों के भागी जो है, हम भी एक निवाला खाकर बन जाते हैं। तो ऐसा खाना हमें निषेध है गुरु भक्तों को। कोशिश करना, अगर गए भी कभी जाना भी पड़े तो खाना नहीं है उनके घर का कुछ भी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी,
अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज। जय गुरुजी, हर पल शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज। गुरुजी महाराज ने आज शाम को पूजा करते समय मुझे एक बात सिखाई, और वो बात ये है जो कि बार बार जो है, जो हम वाणी सुनते हैं, उस वाणी को, ये जो सरदारों की वाणी होती है, उसका एक होती है सुखमनी साहिब। तो उसमें एक वाक्य आता है कि धर्म क्या है? धर्म है सबको अपना मित्र समझना। तो संगत जी, यही सबको अपना मित्र समझना, सबको अपना हितैषी समझना, यही धर्म है। तो इस पे पहले चलना पड़ेगा हमें। जब तक हम इस पे चलेंगे नहीं, तब तक हम धर्म को शायद पहचाने ही नहीं है अभी तक। और मैं पूजा करते करते उठ गई, क्योंकि मेरे मन में आया एक पॉइंट कि मेरे मन में तो अभी कईयों के लिए नफ़रत है कि इन्होंने मेरे साथ ये किया वो किया। कईयों को मैं इग्नोर भी करती हूँ। संगत जी, अब मैं कोशिश करूँगी, क्योंकि कल मुझे गुरुजी का मैसेज भी आया कि जैसी तू है बस उसी रूप में अब आ जा, क्योंकि मैं हूँ तुझे संभालने के लिए, बाकी जो होगा देखा जाएगा। ये भी पता नहीं किस संगत के लिए मैसेज है, अदरवाइज़ मैं इतने डीप मैसेज कभी सत्संग में कम ही शेयर करती हूँ। तो इसलिए जो आपकी अपनी नेचर है, अच्छी नेचर, चुलबुली नेचर, जो आपका पैशन है, उसे आप फॉलो करिए। गुरुजी हैं, आपको किसी से डरने की ज़रूरत नहीं है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज। सब पर मेहर करो गुरुजी। गुरुजी मुझे एक तरह से आज्ञा दे रहे हैं कि कोई भी सिंगिंग अगर तो गुरु चरणों में समर्पित करना चाहती है तो उसे कर सकती है। तो संगत जी, एक भजन जो है वो मेरे दिमाग में आ रहा है, उसकी 2 लाइनें मैं प्यारी प्यारी संगत के सामने जो है वो गुनगुनाना चाहूँगी। कुछ गलती होगी तो कृपया मुझे माफ़ करें। प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा। प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा। अपना मान भले टल जाए पर भगत का मान ना टलते देखा। भगत का मान ना टलते देखा। जय जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। थैंक यू सागर अंकल। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। जय गुरुजी, सारी संगत को जय गुरुजी। गुरुपा ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਹਰ ਵੇਲੇ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਹਰ ਪਲ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਹਰ क्षण ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਹਰ श्वास ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। गुरु पिता जी, मैं तुहाडे समक्ष बैठ के शुकराना सत्संग रिकॉर्ड कर रही हाँ। मैं तुहाडे तो इहो अरदास करती हाँ गुरु पिता जी, मेरे तो उहियो बुलवाना जो तुसी बुलवाना चाहते हो। गुरु पिता जी दे शुकराना सत्संग मंत्र जाप तो स्टार्ट करती हाँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय।
मेरे छोटे छोटे शुकराना सत्संग मेरी सारी फैमिली की तरफ तो है। मैं अपना शुकराना सत्संग स्टार्ट करती हूँ। मैं कुर्सियां नूं ऑनलाइन ऑर्डर किया सी गुरु पिता जी की कृपा नाल, ते जदों मैं ऑर्डर किया तो उहदी जिहड़ी डिलीवरी डेट सब तो पहले तो 12 मार्च शो कर रही सी, लेकिन कुछ दिनों तो बाद मैं चैक करया तो 15 मार्च शो हो रही सी। काफ़ी दिन तक 15 मार्च चलती रही। तो मैंने पिछला शुकराना सत्संग शेयर किया सी तो वो मेरा 10 मार्च नूं शेयर होया, तो उस दिन ही मैनू मैसेज आ गया कि अज ही चेयर की डिलीवरी होएगी। तो उस दिन शाम नूं 10 मार्च नूं मंगलवार वाले दिन शामी चेयर की डिलीवरी हुई। तो उहदे लई गुरु पिता जी तुहाडा शुकराना, अनंतम अनंतम शुकराना। ये चेयर्स तुहाडी कृपा नाल घर च आई, ये तुहाडीआं चेयर्स है गुरु पिता जी। जदों घर आई तो मैं पहले ही गुरु पिता जी नूं कहा होया सी कि तुसी ही सब तो पहला चेयर्स ते बैठिया जे, ते लड्डू जी भी उस दिन घरे सी। तो सब तो पहले सारी चेयर्स ते लड्डू जी ते गुरु पिता जी नूं बिठाया। उहदे लई भी शुकराना 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 मेरे गुरु पिता जी दा, अनंतम अनंतम शुकराना। कुछ दिनों बाद मैनू ड्रीम आंदा है। मैं ड्रीम च देखदी हाँ कि वॉल क्लॉक हैगियां, वाधू सारी क्लॉक मैनू नज़र आंदियां, ते उन्हां च गुरु पिता जी दे स्वरूप होंदे आ सारी क्लॉक्स च। लेकिन मैं रियल लाइफ च वो वाले स्वरूप ना ही कदे मैं नैट ते वेखे, ना ही मैं कदे रियल लाइफ च देखे। लेकिन मैनू वो क्लॉक्स गुरु पिता जी दे स्वरूप दिखे। तो गुरु पिता जी का अनंतम अनंतम शुकराना, उन्होंने मैनू आपदे स्वरूप के रूप च ड्रीम च दर्शन करवाए। अनंतम अनंतम शुकराना। ते साडे घर दे कोल एक मंदिर है, ते उत्थे कथा स्टार्ट हुई सी। ते मेरे मम्मा कुछ दिनों बाद कथा सुनन गए भागवत दी। ते मैं जदों मम्मा कथा सुन के आंदे सी तो मैं मम्मा तो पुछदी सी कि अज कथा च की सुनाया, तो मम्मा मैनू दसदे हुंदे सी थोड़ा बहुत। ते एक दिन मम्मा कहंदे कि कल ना कान्हा जी दा ना विआह होएगा। ते लड्डू जी कोल बैठे सी, तो मैं लड्डू जी नूं मजाक च कहन लग गई, लड्डू जी ये कि एक दिन कथा च तुहाडा जन्म होया, दूजे दिन तुसीं वड्डे हो गए, ते तीजे दिन तुहाडा विआह होना है। ते लड्डू जी दे फेस ते स्माइल आ गई। ते लड्डू जी दी स्माइल दे रूप च गुरु पिता जी ने दर्शन करवाए। उहदे लई भी गुरु पिता जी तुहाडा अनंतम 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 शुकराना। फिर कुछ दिनों बाद मैनू एक ड्रीम आंदा है। एक्चुअली की है, काफ़ी दिन हो गए सी, सॉरी एक होर शुकराना है मेरा। मैनू 13 मार्च नूं घरे वाइट कबूतर दे रूप च गुरु पिता जी ने दर्शन दिते। उहदे लई भी गुरु पिता जी तुहाडा अनंतम अनंतम शुकराना। उस तो बाद मैनू कुछ टाइम काफ़ी दिनों बाद मैनू ड्रीम आया, क्योंकि मैनू अजकल घरे वाइट कबूतर दे रूप च दर्शन नहीं हो रहे सी। तो मैं सपने च वेखदी हाँ कि मैनू पहले तो 3-4 वाइट कबूतर के रूप च दर्शन होंदे है, लेकिन बाद च मैनू बहुत सारे वाइट कबूतर दिखते हैं। तो उहदे लई भी गुरु पिता जी तुहाडा अनंतम अनंतम शुकराना। दिल दी गहराइयां नाल शुकराना, तुसीं मैनू स्वपन दे रूप च दर्शन करवाए। उहदे लई अनंतम अनंतम शुकराना। नवरात्रि चल रहे सी, ते मम्मा रोज़ मंदिर मत्था टेकन जांदे सी। तो मम्मा प्रशाद लैके आए, ते उहदे च 1-2 गुलाब दी पंखुड़ियाँ आ गईयां सी प्रशाद च। ते ओह मैं लड्डू जी दे कोल रखतियां। ते उस जदों मैं लड्डू जी दे अगे रखियां तो मैनू गुलाब दी बहुत फ्रैगरेंस आई, जिवें वाधू सारे फुल होंदे आ उदां मैनू फील होया। उहदे लई भी शुकराना गुरु पिता जी दा। उस दिन गुरु पिता जी ने आपदी फ्रैगरेंस के रूप च फील करवाई। उहदे लई अनंतम अनंतम शुकराना।
बहुत ही वधिया फ्रैगरेंस आई। पहले बहुत ज़्यादा फ्रैगरेंस आई, फिर थोड़ी देर रुक गई, उस तो बाद फिर आई। ऐदा गुरु पिता जी ने आपदी प्रैजेंस फील कराई। ਉਹਦੇ ਲਈ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਲ ਦੀ ਗਹਿਰਾਈਆਂ ਨਾਲ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦਾ। ਨਵਰਾਤਰੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੀ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦਾ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਆਇਆ। ਅਸ਼ਟਮੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਇਆ ਸੀ ਮੈਸੇਜ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦਾ। 7ਵੀਂ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਆਇਆ ਸੀ कि बेटी, इन नवरात्रों में तेरे घर में जो कन्याएं आएंगी उनमें से एक कन्या साक्षात माँ दुर्गा का रूप होगी, तो उसे साक्षात रूप को पहचान लेना और उसके हाथ में चावल के कुछ दाने देकर वापस उनसे आशीर्वाद के रूप में ले लेना। और चावल के दानों को से बरकत ही बरकत और सुख सुविधा होगी और माता रानी हमेशा के लिए तेरे घर में विराजमान हो जाएंगे अंदर। ਤਾਂ ਮੈਂ ਮੰਮਾ ਨੂੰ ਰਾਤੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦਾ ਇੱਦਾਂ ਮੈਸੇਜ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਪੁੱਛ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਮੰਮਾ ਤੋਂ ਕਿ ਘਰੇ ਚਾਵਲ ਪਏ ਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਪਏ, ਤਾਂ ਮੰਮਾ ਕਹਿੰਦੇ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਪਏ ਹੋਏ ਆ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਮੰਮਾ ਨੂੰ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਦੱਸਤਾ। ਤਾਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਸਵੇਰ ਮੰਮਾ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਬਣਾਇਆ ਤੇ ਤਿਆਰੀ ਵਗੈਰਾ ਕਰੀ ਤੇ ਪਾਪਾ ਕੰਜਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਲੱਗ ਗਏ। ਤੇ ਪਾਪਾ ਦੇਖ ਕੇ ਆਏ ਘਰੇ ਵਾਪਿਸ। ਪਾਪਾ ਨੇ ਮੰਮਾ ਨੂੰ ਕਹਿ ਤਾ ਕਿ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕੰਜਕਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਲਿਆਓ। ਉਹ ਆਂਟੀ ਦੇ ਘਰੇ ਚਲੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀ ਕੰਜਕਾਂ। ਪਾਪਾ ਆ ਕੇ ਬੈਠੀ ਸੀ, ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਕੰਜਕ ਘਰੇ ਆਈ, ਛੋਟੀ ਜੀ ਪਿਆਰੀ ਜੀ। ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਭ ਕੁਝ ਤਿਆਰ ਸੀ। ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਅੰਦਰ ਆਈ, ਘੁੰਮਦੀ ਰਹੀ, ਫਿਰ ਬਰਾਂਡੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆ ਗਈ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਚੌਕੀ ਚੱਕ ਕੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋ ਗਈ। ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਕਿ ਅਈਓ ਹੀ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਆਏ ਹੈ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਮੰਮਾ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਚਾਵਲ ਦੇ ਦਿਓ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਉਵੇਂ ਹੀ ਵਾਪਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲੈ ਲਓ। ਤਾਂ ਮੰਮਾ ਨੇ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਕਰਿਆ। ਅਤੇ ਨਾਲ ਵਾਲੀ ਕੰਜਕ ਬੈਠੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਕਰੋ। ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਮੰਮਾ ਨੇ ਸਾਰੀ ਕੰਜਕਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਉਵੇਂ ਚਾਵਲ ਦੇ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਵਾਪਿਸ ਲਿੱਤੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੀ ਹੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਕੰਜਕਾਂ ਤੋਂ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਕਰਵਾਇਆ। ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਵੀ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਦਿਲ ਦੀ ਗਹਿਰਾਈਆਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਪਿਛਲੇ ਤੋਂ ਪਿਛਲੇ ਸੰਡੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਸੰਡੇ ਆਉਣ ਵਾਲਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਿਛਲੇ ਸੰਡੇ ਦੀ। ਇਸ ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਮੌਸਮ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਠੰਡਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਵਗੈਰਾ ਦੇ ਕਰਕੇ। ਅਤੇ ਮੰਮਾ ਪਾਪਾ ਬਠਿੰਡੇ ਗਏ ਹੋਏ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦਿਨ ਪਾਪਾ ਬਠਿੰਡੇ ਤੋਂ ਵਾਪਿਸ ਆਏ। ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਪਾਪਾ ਨੂੰ ਬੁਖਾਰ ਜਿਹਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤਾ ਮੇਰੇ ਪਾਪਾ ਨੂੰ ਬੁਖਾਰ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਪਾਪਾ ਨੇ ਮੈਡੀਸਿਨ ਲਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਪਾਪਾ ਇਸ ਸੋਮਵਾਰ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਠੀਕ ਹੋ ਕੇ ਕੰਮ 'ਤੇ ਜਾਣ ਲੱਗੇ। ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਪਾਪਾ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਮਿਹਰ ਕਰੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫੀਵਰ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ 'ਤੇ ਵਾਪਿਸ ਭੇਜਿਆ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਦਿਲ ਦੀ ਗਹਿਰਾਈਆਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਮੰਮਾ ਨੂੰ ਵੀ 2-3 ਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਵਾਈਟ ਕਬੂਤਰ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਵੀ ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦਾ। ਮੇਰੀ ਮੰਮਾ ਨੂੰ ਗਲੀ 'ਚ ਹੀ ਵਾਈਟ ਕਲਰ ਦੀ ਬਟਰਫਲਾਈ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਵਾਏ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਇੱਕ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਭਤੀਜੇ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਭਤੀਜਾ ਕਨੇਡਾ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹ 5 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਇੰਡੀਆ ਵਾਪਿਸ ਆਇਆ। ਮੇਰੇ ਵੱਡੇ ਕਜ਼ਨ ਦੇ ਮਤਲਬ ਮੇਰੇ ਵੱਡੇ ਭਤੀਜੇ ਦੀ ਮੈਰਿਜ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹਨੇ ਸਾਰੀ ਮੈਰਿਜ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਟੈਂਡ ਕੀਤੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੀ ਤਬੀਅਤ ਅਚਾਨਕ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ। ਉਹਨੂੰ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਬੁਖਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸਿਰਸਾ ਹੋਸਪਿਟਲ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਗਏ, ਲੇਕਿਨ ਉੱਥੇ ਡਾਕਟਰਸ ਨੇ ਜਵਾਬ ਵਗੈਰਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੱਡੇ ਹੋਸਪਿਟਲ ਕੋਈ ਚੈੱਕਅਪ ਕਰਵਾ ਲਓ।
ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਹਸਪੀਟਲ 'ਚ ਐਡਮਿਟ ਕਰਵਾਇਆ। ਸਾਰੀ ਰਿਪੋਰਟਸ ਵਗੈਰਾ ਹੋਈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਕਾਫੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਆਈਆਂ, ਤਾਂ 9-10 ਦਿਨ ਉਹ ਹਸਪੀਟਲ 'ਚ ਐਡਮਿਟ ICU 'ਚ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਗੁਰਪਿਤਾ ਜੀ ਤੋਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰੀ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰਪਿਤਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਬੱਚੇ ਤੇ ਮਿਹਰ ਕਰੋ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਕਰ ਦਿਓ। ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਠੀਕ ਠਾਕ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਉਹਨੇ ਵਾਪਿਸ ਜਾਣਾ ਸੀ 2-3 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਹੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੀ ਤਬੀਅਤ ਇੰਨੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਉਹਦਾ ਜਾਣਾ ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਨਾਲੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਕਿ ਉਹਦੀ ਹੈਲਥ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਆਉਣ ਦੀ ਵੀ ਨੌਬਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਤਾਂ ਗੁਰਪਿਤਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ 10 ਦਿਨ ਹਸਪੀਟਲ 'ਚ ਐਡਮਿਟ ਕਰਵਾਇਆ, ਉਹਦੇ ਸਾਰੇ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਏ, ਪ੍ਰੋਪਰ ਉਹਦੀ ਕੇਅਰ ਕਰਵਾਈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਵਾ ਕੇ ਹੁਣ ਉਹ ਆਪਦੇ ਘਰੇ ਵਾਪਿਸ ਆ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਗੁਰਪਿਤਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਬੱਚੇ ਤੇ ਮਿਹਰ ਕਰੀ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਕੇ ਘਰੇ ਭੇਜਿਆ ਤੇ ਉਹਦੀ ਜੋ ਵੀ ਉਹਦੀ ਐਕਸਟੈਂਡ ਕਰਵਾਈ ਕਿ ਉਹ 2 ਮਹੀਨਾ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਉਹਨੇ ਵਾਪਿਸ ਜਾਣਾ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਪਲੀਜ਼ ਕਿਰਪਾ ਬਣਾਉਣਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਠੀਕ ਠਾਕ ਵਾਪਿਸ ਕੈਨੇਡਾ ਪਹੁੰਚਾ ਦੇਣਾ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਬੱਚੇ ਤੇ ਮਿਹਰ ਕਰੀ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਘਰੇ ਵਾਪਿਸ ਆ ਗਿਆ। ਉਹਦੇ ਤਰਫੋਂ ਵੀ ਗੁਰਪਿਤਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਵੇਲੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰਪਿਤਾ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕਸ਼ਟਾਂ ਨੂੰ ਕੱਟਦੇ ਹੋ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰਪਿਤਾ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਟੈਲੀਪੈਥੀ ਦੇ ਥਰੂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਮੈਸੇਜ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਸਾਡੀ ਹਿੰਮਤ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰਪਿਤਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਸਤਸੰਗ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਵਿਰਾਮ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਤੇ ਗੁਰਪਿਤਾ ਜੀ ਅਗਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ 'ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਗਲਤੀ ਹੋਈ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਗੁਰਪਿਤਾ ਜੀ ਪਲੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਮਾफ़ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਤੇ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਮਾफ़ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਸਾਗਰ ਅੰਕਲ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਵਾਰੀ ਮੇਰਾ ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਗੁਰਪਿਤਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਪੂਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਤੇ ਆਪਦੀ ਭਰਪੂਰ ਬਲੈਸਿੰਗਸ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣਾ। ਗੁਰਪਿਤਾ ਜੀ ਸਭ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਨਾ, ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਤੇ ਆਪਦੀ ਮਿਹਰ ਕਰਨਾ, ਸਭ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਤੇ ਭਗਤੀ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ਣਾ ਤੇ ਸਭ ਨੂੰ ਸਤਮਾਰਗ ਤੇ ਚਲਾਣਾ। ਗੁਰਪਿਤਾ ਜੀ ਸਭ ਨੂੰ ਹੈਲਥ ਬਲੈਸ ਕਰਨਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮਹਾਮੰਤਰ ਤੋਂ ਇਸ ਸਤਸੰਗ ਨੂੰ ਵਿਰਾਮ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਓਮ ਨਮः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।